हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सोल्स मंत्रा पर, जहां हम लेकर आए हैं न्यू ईयर रीडिंग 2026 के लिए क्या गाइडेंस आपको कार्ड्स देना चाहते हैं, इसको भी हम जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि 2025 क्या लेसन्स हमें देकर गया है, क्या चीज़ हमें आगे लेकर जानी है। मगर ये रीडिंग है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके नाम शुरू होते हैं इन अल्फ़ाबेट से। तो अगर आपके नाम में आते हैं ये अल्फ़ाबेट्स तो जल्दी से चुन लीजिए इन तीनों में से एक पाइल। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। जिस भी कार्ड के साथ, जिस भी स्टोन के साथ आप नेचुरली इंक्लाइन हो रहे हैं, वही है आपके लिए परफेक्ट पाइल। तो जल्दी से कर लीजिए सिलेक्ट, ताकि शुरू करें हम अपनी रीडिंग। जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, चलिए टाइम है उनकी रीडिंग को स्टार्ट करने का। बट कार्ड को कर लेते हैं हम पहले क्लीन, इसको ब्लेस और एम्पावर, और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो ये जो स्टोन आपने चुना है दैट इज़ ओपल। वाइट ओपल जो है ये कामनेस का स्टोन होता है, हमें स्ट्रेस से दूर करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है और बहुत ही सूदिंग एनर्जी है इस स्टोन की। तो मतलब कुछ तो बहुत ही प्यारा प्यारा सा होने वाला है आपके साथ में इस ईयर में। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। ओके, आपका ये जो ईयर गया है 2025, इसमें आपने काफ़ी चीज़ों को लेकर के सॉरो महसूस किया है, एक दर्द महसूस किया है कि चीज़ें वैसे नहीं चली जैसा आपने चाहा था। कुछ चीज़ों में आपको तकलीफ़ में आना पड़ा। आप अथॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सारे, या तो हो सकता है आपके बॉस ने आपको बहुत परेशान किया है, या फैमिली में जो भी आपके अथॉरिटी रहे हैं उन्होंने बहुत प्रेशर में आपकी लाइफ को रखा है। अगर बच्चे ये रीडिंग देख रहे हैं या जो जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आई कैन सी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है इस ईयर, पढ़ाई का भी और एक्सपेक्टेशंस का भी। तो आपके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस का बोझ है। जो लोग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनका भी स्ट्रगल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मगर आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि इस ईयर चीज़ें चेंज होने वाली है। 2026 आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। जो लोग जॉब्स की तैयारी कर रहे थे, स्पेशली अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ, तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल ईयर होने वाला है। इस ईयर अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं उसमें सक्सेसफुल हो जाने के। हाँ, बस आपको अपने दिमाग से अथॉरिटी का फ़ियर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप डर के अंदर काम करेंगे तो चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं जाएँगी। इसके उलट में अगर आप अथॉरिटी की एडवाइस में काम करेंगे, मतलब एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में के तौर पर अगर आप अपने बड़ों के साथ रिश्ता बनाएँगे और उनकी गाइडेंस को आप यूज़ करेंगे, जो चीज़ वो बता रहे हैं, मे बी वो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, मे बी वो आपको उन चीज़ों से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस करा है। तो कोई जो टसल आपने क्रिएट करा हुआ है, हो सकता है ये रियल हो भी ना, ये सिर्फ आपके मन की एक कल्पना है कि आपको दबाया जा रहा है, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि ये फीलिंग जो आपके अंदर आ रही है ना, यही आपको एक नेगेटिव जगह पर लेकर जा रही है। मगर आप देखेंगे तो डिवाइन हेल्प आपके पास है। आप जब चाहे आप इनसे बात कर सकते हैं। ये आपके लिए कुछ बुरा नहीं चाह रहे हैं। एटलीस्ट आई कैन नॉट सी कि आपको अथॉरिटी कोई हार्म कर रही है, बट आप उसका प्रेशर फील कर रहे हो। तो उस प्रेशर से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कम्युनिकेट। ये ईयर जो आपका है, इसमें भी अथॉरिटी आपके साथ ही रहने वाली है। अथॉरिटी रहेगी आपकी लाइफ में, मगर आपको बहुत प्लेजेंट तरीके से उनके साथ में आगे बढ़ना है, तो आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो बड़ों की गाइडेंस के साथ में काम करिए। जो भी, ये रीडिंग किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, सिर्फ वही लोग नहीं जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। इवन इन फैमिली, इन बिजनेस, जहाँ पर भी जो लोग आपके सीनियर्स हो सकते हैं, जिनको आप अपने एंटी समझ रहे हैं, अगेंस्ट समझ रहे हैं, मे बी वो आपको प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं, तो एक बार उनका पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश कीजिए। इस ईयर में ओवरऑल में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। फाइनेंशियल सक्सेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और हायर कास्ट क्या कहना चाहते हैं वो हम देखते हैं। ओके, ये ईयर आपके लिए क्रिएटिविटी का ईयर भी रहने वाला है। अगर आपका जो पैशन है, जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं, उसको आप परस्यू करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। ये आपके लिए मटेरियल सक्सेस भी लेकर आएगा। और यहाँ पे सेक्रल चक्र का कार्ड यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आपने काफ़ी सारी फीलिंग्स जो है ना खुद में स्टक करके रखी हुई हैं, उनको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट आप उसको सही एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके मन में आ रही है। और वही आपको
आपको स्टक कर रही है। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि अथॉरिटी के साथ आपका टसल भी शायद इसीलिए है क्योंकि आप नए तरीक़ों से काम करना चाहते हो, आप नए आइडियाज़ लेकर आते हो और जिनको शायद बहुत ईज़िली एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। बट इस ईयर चीज़ें बदलेंगी। इस ईयर आप देखेंगे कि आपकी बात जो है वो लोगों को भी समझ में आनी शुरू होगी क्योंकि कुछ रिज़ल्ट्स जो आपने पिछले सालों में किया है उसके रिज़ल्ट्स अब सबको सामने आएँगे। तो आप बिल्कुल अपने मन को बिल्कुल क्लीन रखिए, ये ईयर आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। आप अपनी जगह बना पाएँगे। और अबंडेंस मैंने आपको बताया है, इसमें दिख रहा है थिंकिंग मैन का कार्ड हमें फिर से वही बता रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। ये शायद आप जो कन्वेंशनल वेज़ हैं उनको नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरह से काम करो मगर थोड़ा रिस्पेक्ट दो अथॉरिटी के साथ में। जो भी लोग आपसे सीनियर हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, उनको रिस्पेक्ट के साथ डील करो। आप अगर उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे तो ये ईयर आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो इसको देना है, क्योंकि ये सूर्य का साल है और सन जो है वो सबको अपनी रोशनी देता है, मगर आपको उसकी रोशनी को चैलेंज नहीं करना है, आपको उसकी रोशनी को यूज़ करना है। तो ऐसे ही जो आपकी लाइफ में जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं, आप उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करिए आगे बढ़ने के लिए, और आप देखेंगे कि जो आप फैमिली में टसल्स देख रहे हो ना, वो भी सब यहाँ पर चला जाएगा। तो आप एक हैप्पी फैमिली क्रिएट कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप कोई नया क्रिएटिव बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा ईयर है, उसको स्टार्ट कर सकते हो आप। बस ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि यू actually need to take advice from your seniors, from the people who have more experience, है ना, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। और ये स्टोन भी शायद हमें यही बोल रहा है कि आपको काम होने की ज़रूरत है। आपको गुस्सा आ जाता है जैसे ही आपको अथॉरिटी में आकर कोई भी आपसे बात करता है या कोई भी कुछ अलग बताना चाहता है, आपके वेज के साथ भी कोई नहीं एग्री कर रहा, तो आप गुस्से में आ जाते हो, वो चीज़ आपको नुकसान दे रही है। स्टोन क्या कह रहा है कि ग्राउंडेड हो जाओ, अपने गुस्से को शांत करो, और तब तुम्हें वो चीज़ें दिखाई देने लगेगी जिनको तुम इग्नोर कर रहे हो और जो तुम्हें एक्चुअली में ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। तो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो तो इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए आई क्लेम। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो यू कैन DM मी, यू कैन मैसेज मी। एंड जब तक हम दोबारा मिलते हैं तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। कीप मैनिफेस्टिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी रीडिंग। करते हैं फटाफट से इनको क्लीन और करते हैं कार्ड्स को एनर्जाइज, और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपने जो स्टोन सिलेक्ट किया है दैट इज़ एमेथिस्ट, जो कि डिवाइन प्रोटेक्शन और गाइडेंस का स्टोन है। तो इसका मतलब आपको इस ईयर गाइडेंस तो बहुत सारी मिलने वाली है। आप प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, और यही चीज़ मुझे लगता है आपके कार्ड्स में भी रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ये कार्ड्स प्रेडिक्शन के लिए नहीं, हम इन्हें यूज़ करते हैं गाइडेंस के लिए। तो आपके जो भी ये कार्ड्स हैं ये हमें 2025 के लेसन्स भी बताते हैं और 2026 में हमें आगे क्या करना है वो भी बताते हैं। ओके, ये आपका बड़ा ही लर्निंग्स वाला ईयर रहा है 2025। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, और मतलब इस हद तक सीखी हैं कि मन में वैराग्य सा आ गया है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जीने लायक है। सब कुछ होते हुए भी एक बड़ी एम्प्टीनेस की फीलिंग के साथ आपने ये एनर्जी के साथ आप एंड कर रहे हैं इस ईयर को, और यही एनर्जी मैं 2026 में भी आगे जाती हुई देख रही हूँ। शुरू के कुछ महीने में आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा, स्ट्रगल से भी ज़्यादा आपको एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, और ये डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकती है, अकेलापन दे सकती है, और आपको ऐसा लगेगा कि जो चाह रहे हो लाइफ में वो कुछ भी तो नहीं हो रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा। बट आपके लिए कार्ड्स मैसेज लेकर आए हैं कि घबराओ नहीं, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ और तुम्हारी पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, मटीरियल लाइफ सब कुछ बदलने वाली है। थोड़ा सा और धैर्य रखने की ज़रूरत है। आप वो चीज़ें देख नहीं पा रहे हो जो वर्क कर रही हैं यहाँ पर, बल्कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे आपके लिए दिख रहा है कि अगर आप अपनी जगह बदल सकें कुछ समय के लिए, जैसे आप जहाँ से काम करते हैं अगर आप उस जगह बदल लें, ऐसा नहीं है कि आपका ऑफिस है तो ऑफिस छोड़कर चले जाएं, फॉर अ चेंज कुछ टाइम के लिए कहीं और से काम करने की कोशिश कीजिए। या आप घर के इन्वायरमेंट में अगर आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा लग रही है तो कुछ समय के लिए ही सही आप बाहर चले जाइए, क्योंकि जो एक स्टेग्नेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, जो एक अनएंडिंग वेट है, उसके लिए आपको इस
लूप से बाहर ज़रूर निकलना पड़ेगा। और ये शायद आपको चीज़ें अपने फ़ेवर में कहीं पे दिखाई नहीं दे रही हैं और इसीलिए आपको ये फ़ीलिंग आती है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मगर रिज़ल्ट नहीं दिखाई दे रहा। और वो इसीलिए है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, आप एग्ज़ॉस्ट होने की हद तक काम कर चुके हो। तो अभी थोड़ा-सा रेस्ट करने का टाइम है, थोड़ा-सा टाइम खुद को देने की ज़रूरत है, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो 2026 के शुरू के मंथ्स मुझे अभी भी इसी एनर्जी के दिखाई दे रहे हैं, मगर आई वुड एडवाइस कि थोड़ा-सा अगर आप ब्रेक ले लेंगे तो जो आपका जून ऑनवर्ड्स वाला टाइम है ना, उसमें चीज़ें फिर से बदलेंगी। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा आपने इस ईयर देखा है, वो ईज़ आउट होना शुरू हो जाएगा आफ्टर जून। जून तक आपको थोड़ा-सा मेहनत करते रहना है और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना अपसेट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है ना? देखिए इसमें भी मुझे वही हायर कार्ड्स पे वही चीज़ मुझे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ देखी हैं ना, कुछ भी ऐसा लगा कि कुछ भी फ़ेवर में नहीं है, बहुत स्ट्रगल हो गया, बहुत स्ट्रगल हो गया, है ना? कोई बात नहीं, स्ट्रगल के बाद ही ना हम लोग निखरते हैं। अगर कोयला स्ट्रगल में नहीं आता, प्रेशर में नहीं आता, तापमान से नहीं दबता, तो वो कभी भी हीरा नहीं बन सकता था। तो अभी ना आपकी वही प्रक्रिया चल रही है, आप मेटामॉर्फिज़्म के फ़ेज़ में हो। चीज़ें हैं, ट्रबल है, आई वुड नॉट से कि बहुत ईज़ी होगा, मगर ये हो जाएगा क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपने जो स्टोन चुना था ना एमेथिस्ट, वो इसीलिए ही आया है कि आपको रिमाइंड कराया जा सके कि ये डिवाइन प्लान है, आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में लगा हुआ है यूनिवर्स, और बस आपको सीखना है। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको बाहर निकालना है। सिचुएशन ख़राब होते हुए भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी हैं। यहाँ पर एक गाइडेंस जो आ रही है वो आ रही है फोर्थ चक्रा पे काम करने के लिए, क्योंकि इतनी परेशानियों के बाद ना हम अपने हार्ट एनर्जी को स्क्वीज़ कर लेते हैं, और जब हम अपने हार्ट एनर्जी को स्क्वीज़ कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर हमें ये लोनली वाली फीलिंग आती है। फिर हमको दिखता ही नहीं है कि कौन हमारे साथ है या कहाँ से हमारी तरफ जो है एक मदद का हाथ बढ़ रहा है। तो उस हार्ट चक्रा को आपको ओपन करना है, फोर्थ चक्रा की एनर्जी को यूज़ करना है, लव की एनर्जी को यूज़ करना है, ब्लेसिंग्स की एनर्जी को यूज़ करना है, और चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सॉलिट्यूड में जाना एक अच्छा ऑप्शन है, मगर इतना अकेला भी नहीं होना कि ऐसा लगे कि हम बिल्कुल अकेले हैं और कोई हमारे साथ ही नहीं है ना? तो ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आपको बड़ी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये डिस्रप्शन हो रहा है, पुराने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो वर्कआउट नहीं कर रही है ना, जिनके पीछे पड़े हुए हो कि नहीं यही होगा, यही करूँगा, तो छोड़ दो उसको। वो नहीं काम करने वाला, 2026 में भी नहीं करेगा। तो ज़िद नहीं करनी है यूनिवर्स के साथ में। शैडो पे काम करना है। मतलब अभी ये आपका कौन-सा टाइम चल रहा है? ये अपनी हीलिंग का टाइम चल रहा है। अपने पुराने कार्मिक डेट्स को ख़त्म करने का टाइम चल रहा है ना? तो फर्म फाउंडेशन पे खड़े होना है, अपनी वैल्यूज़, अपने बिलीव्स के ऊपर बिल्कुल टिके रहना है। यहाँ पर मुझे फायर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है और बेस चक्रा की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ। नेचर से कनेक्ट होने का मतलब वही है कि थोड़ा-सा ब्रेक ले लो। किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर आप थोड़ा मेडिटेशन कर सको, नेचर की एनर्जी में, प्योर एनर्जी में रह सको, और फिर आप रिवाइव होकर के वापस आओगे, है ना? शैडो के साथ काम करना है, उसके लिए बहुत क्या ज़रूरी है कि अपनी जो कमियां हैं ना, उन्हें एक्सेप्ट करो पहले तो। आपके साथ में प्रॉब्लम ये भी बहुत ज़्यादा आ रही है, रिजिड हो, बहुत रिजिड हो, बदलना ही नहीं है ना? तो ऐसा नहीं होता, कई बार चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही हैं तो आपको चेंज होना भी पड़ता है, और आपके यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको टूटना मंजूर है, बट झुकना मंजूर नहीं है। तो ये फाइल जिन्होंने भी चूज करी है ना, आपके सोल के लेसन्स चल रहे हैं भाई। इस समय जिद मत करो यूनिवर्स के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको यूनिवर्स फ्लेक्सिबिलिटी सिखाना चाह रहा है कि आप अपने वेज को बदल के देखो, आप चीज़ों को बदल कर देखो, और फिर देखो रिजल्ट चेंज होंगे। वही करते रहोगे जो करते आए हो, तो वही सब होगा 2026 में भी। कुछ नया चाहते हो तो नए तरीके सीखो, नई चीज़ें सीखो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, ब्लेसिंग्स दो, लोगों के साथ कनेक्ट करो और प्योर हो जाओ। दिल से जितना प्योर होते जाओगे तो देखोगे ये साल आपके लिए वंडर्स लेकर आएगा। इस साल में हीलिंग की एनर्जी है आपके पास में, फाइनेंशियल एनर्जी भी लेकर आ रहा है, मगर उसके लिए आपको बदलना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी आपके से यही रिक्वेस्ट है कि शैडो वर्क करो,
खुद पे ध्यान दो, गलतियों को रिपीट मत करो और फिर देखो ये साल आपके लिए वंडर्स लेकर आएगा। तो आप अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं स्पेशली इस फाइल के लोग तो प्लीज़ डीएम मी, क्योंकि आपके काफ़ी सारे मुझे कार्मिक इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अदरवाइज इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में डालिए कि आई क्लेम दिस एनर्जी और आई एम सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू यू, प्लीज़ एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स, आई एम सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। जो भी आपका मुश्किल समय है ये जल्दी जल्दी निकल जाए। मैं डिवाइन से ये मदद मांगती हूँ कि आपको वो पूरी तरह ब्लेस करें और आपका ये हार्ड टाइम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर आप अच्छी लविंग एनर्जी में आ जाएं। तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस ब्लेसिंग्स एंड any other question you can put it in comment. Okay, I am always here to help you, to guide you. Divine power is with you. तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं चलती हैं तो हमेशा बुरी भी नहीं चलती हैं। सो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ध्यान रखिए, कीप मैनिफेस्टिंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 3 के साथ में। फटाफट से कर लेते हैं हम कार्ड्स को क्लीन और कर लेते हैं कार्ड्स को एनर्जाइज। तो आपने जो स्टोन चुना है वो है प्रॉस्पेरिटी का स्टोन, अबंडेंस का स्टोन। तो ये जो हमारा सन स्टोन है ये हमें नई दिशा दिखाता है, नए नए अवसर प्रदान करता है मनी क्रिएट करने के, है ना। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत अबंडेंस दिखाई दे रहा है मुझको। और कार्ड्स हमें क्या बताने वाले हैं, 2025 के क्या लेसन्स हैं और 2026 में आप क्या करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, 2025 में आप काफ़ी सेलिब्रेशंस करके आए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है, हो सकता है आपका कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हुआ है 2025 में, तो काफ़ी सारी सेलिब्रेशंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। फिर 2026 की एनर्जी जो बिगनिंग में मुझे दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। मतलब कुछ चीज़ें जो आप करते आए हैं वो कुछ वर्कआउट कर रही हैं, कुछ वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो जो नहीं कर रही हैं उनके ऊपर ध्यान देने का थोड़ा ये टाइम है। यहाँ पर हमने काफ़ी हार्ड वर्क किया है 2025 में और उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिले हैं। 2025 आपके लिए बहुत फुलफिलिंग ईयर बनकर आ रहा है। 2026 में आपको सब कुछ मिल सकता है जो आपने कल्पना की है। मतलब आपने अभी तक जितना एफर्ट डाला है ना, उसी के हिसाब से आपको सब कुछ मिलने वाला है 2026 में। बट उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको उन ओल्ड पैटर्न्स को ध्यान देना है जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया ना कि इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, क्योंकि अगर आप पॉइंट एक्स तक आए हैं और अब आपको एक्स से वाई तक जाना है तो आपको कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक के जो आपके स्टेप्स थे वो आपको एक्स तक तो लेकर आ गए, बट वाई तक जाने के लिए आपको और एनर्जी चाहिए और नई चीज़ें चाहिए। तो वो सब कब होगा, जब आप पुराने पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रप्शन का ईयर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ओल्ड पैटर्न्स टूटेंगे ज़रूर, कुछ आपके ओल्ड बिलीव्स यहाँ पर टूटेंगे। 2026 जो है ये बहुत इंटेंस एनर्जी का ईयर है और इसीलिए ये आपको नई एनर्जी में लेकर आएगा ही अपने साथ में। मगर आपका परिवार आपके साथ रहेगा, आपके जो लोग हैं फैमिली फ्रेंड्स वो आपके साथ रहेंगे। आपको ये बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ में इस ईयर रहने वाली है कि डिस्ट्रप्शंस तो आएंगे मगर आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा और आप उसका रिजल्ट भी देखोगे कि आपको थोड़े ही टाइम मतलब 2-3 महीने में आपको स्टेबिलिटी फील होनी शुरू हो जाएगी और चीज़ें और अच्छी आपके फेवर में चलने लग जाएगी। तो ओवरऑल ये ईयर जो है ये काफ़ी सक्सेसफुल जाने वाला है। बस जो ध्यान देने की चीज़ है वो क्या है कि आपको ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ना है। देखिए यहाँ पर आ गया है, मैंने आपको बोला था ये सन का ईयर है, तो सन अपनी इंटेंस एनर्जी के साथ में बहुत चीज़ें बदलेगा ज़रूर, आपको लेकर आएगा मैनिफेस्टेशन के मोड में। अपनी लाइफ में चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेकर आइए, दूसरों को भी अप्रिशिएट कीजिए जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपको। जैसे कभी भी किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ा जाता है ना। तो आपको फ्रेंड्स का, फैमिली का, इवन प्रोफेशन में भी आपको बहुत सपोर्ट है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि अक्सर ना लोग बिना सपोर्ट के टूट जाते हैं। मगर आपके लाइफ में डिस्ट्रप्शंस आने पर भी आप बिल्कुल स्टेबल रहेंगे क्योंकि आपको बहुत सपोर्ट है, ठीक है। तो इसीलिए जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आएगी उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आपको उस चीज़ को अप्रिशिएट करना है कि जो आपके साथ लोग खड़े हैं ना, उनके सपोर्ट से आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी चलने वाली हैं।
और यहाँ पर आता है मैजिशियन इन द मिरर, मतलब आप तो मैनिफेस्टर हो, आप जैसा चाहो वैसा लाइफ क्रिएट कर सकते हो। तो ये इतनी अच्छी पावर आपके पास में है, उसको यूज़ करने का ईयर है। सन आपको अपनी एनर्जी दे ही रहा है, परिवार आपको अपनी वैल्यूज़ दे रहा है, अपने आपके साथ आपके फैमिली और फ्रेंड्स खड़े हैं, तो बस थोड़ा सा ही तो चेंज करना है, ठीक है? उसको रोक के मत रखो। वो जर्नी थोड़ी सी टफ हो सकती है, कुछ पैटर्न्स हैं जो आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी चीज़ को टालने की आदत हो सकती है, या हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे ना लोग अनहैप्पी हैं थोड़ा सा, जो आपको प्यार भी करते हैं ना वो भी थोड़े से अनहैप्पी हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा देखो, अवेयरनेस में आओ। अवेयरनेस के साथ में यहाँ पर मैसेज आ रहा है, स्टे इन योर अथॉरिटी, थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करो, इंट्यूशन को शार्प करो, और फिर आप देखोगे जो पैटर्न वर्क नहीं कर रहे हैं ना उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि शायद अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रबल कर रही है, जो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है। तो वो अवेयरनेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कब आएगा? जब आप अकेले बैठोगे, जब आप थोड़ा सा टाइम खुद को दोगे। तो आपको जर्नलिंग और मेडिटेशन ज़रूर करना है इस ईयर में, और बहुत डिटेल प्लानिंग, जो भी आप प्लान करो ना उसको लिख करके करो, वर्बल नहीं। अगर आप लिख करके चीज़ें प्लान करोगे, आप अपने मंथ के गोल्स लिखोगे, ईयर के गोल्स लिखोगे, तो आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ना आपके फेवर में आएंगी। तो ओवरऑल आपका ये बहुत अमेजिंग ईयर जाने वाला है। लव बहुत रहेगा, बहुत प्रॉस्पेरिटी रहेगी, पीस रहेगा ओवरऑल। जो थोड़ी बहुत चीज़ें आ रही हैं वो आपके भले के लिए आ रही हैं, उसको मानो और उसको चेंज करो, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल और वंडरफुल हो जाएगी। और इसीलिए आपने जो स्टोन चुना था ना, बिगनिंग में मैंने आपको बोला था कि प्रॉस्पेरिटी तो मुझे दिखाई दे ही रही है, अबंडेंस भी दिखाई दे रही है। तो अबंडेंस सच में आने वाली है, और वो अबंडेंस सिर्फ पैसे की नहीं है। आप ओवरऑल बहुत फुलफिलिंग ईयर जीने वाले हो। तो बस इस ईयर की एनर्जी को एम्ब्रेस कर लो। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो कमेंट में लिख दीजिए इसकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए, आई क्लेम दिस एनर्जी। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और जब तक हम मिलते हैं दोबारा, तब तक रखिए अपना ध्यान। कीप मैनिफेस्टिंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।